Hello everyone, welcome to the lecture series of subject Power Electronics. It is our today's first lecture of Power Electronics subject. These are the contents of today's lecture: introduction, brief history, application of power electronics, their advantages, disadvantages, and different types of power electronics converters. So today we will discussing about this about topics about the power electronics subject. This is our introductory part of this subject. Now first we will talk about the introduction part of the power electronics subject. सो कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करने के पहले सबसे पहले हमें ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वाई वी आर यूजिंग दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. दैट मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, वाई इट इज़ नीडेड. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय दी एनर्जी सिनारियो ऑफ कंट्री. एज आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कंट्री का एनर्जी सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग 87% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस, बराबर. एंड 6% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम दी न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिमेनिंग 7% कम्स फ्रॉम दी रिन्यूएबल एनर्जी. So this is the our एनर्जी सिनारियो ऑफ कंट्री. सो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे 87% एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, दैट मीन्स कोल, ऑयल, गैस. तो ये जो कोल है, कोल भी इसकी जो लाइफ लाइन है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. आज से 150 ईयर्स तक अवेलेबल रहेगा ये, उसके बाद दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. So that is very questionable कि what will happen after that. ओके, और कुछ परसेंट जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं. सो आजकल रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेशन का जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है. हमारी गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है. तो कंक्लूजन ये है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रिक्वायरमेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ज़रूरी है. सो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट, सोर्स पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक ट्रांसमिट करना. जो पावर जो ट्रांसमिट होता है उसको, पावर को कंट्रोल करना और कन्वर्ट करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. तो ये जो भी हमारा एनर्जी सिनारियो है, अकॉर्डिंग टू दैट कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है ये कुछ समय के लिए हैं, नॉट फॉर लाइफ टाइम. सो आफ्टर दैट विल वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस. सो फॉर दैट अभी हम सोर्स साइड, तो ये सोर्स है हमारा, ये सोर्स साइड तो हम कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि कोल लिमिटेड है. ये बड़ी डिफ़िकल्टी से हमें इसके रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है. और कोल को जनरेट करना, कोल को प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है. आप सभी जानते हैं, ऑल यू आर अवेयर अबाउट दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स ऑफ. सो हम क्या कर सकते हैं, हम लोड साइड एनर्जी सेव कर सकते हैं. दैट मीन्स जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1% ऑफ एनर्जी सेविंग एट लोड साइड, देन 6% ऑफ एनर्जी सेविंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अगर हम 1% ऑफ एनर्जी सेव करते हैं लोड साइड, तो जनरेटिंग साइड यहाँ पर 6% ऑफ एनर्जी का सेविंग होगा. सो दैट मीन्स ये जो लोड है, लोड साइड जो हम एनर्जी सेव करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, ड्यू टू द यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. अब पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, जैसे पहले समय में हम इनकेडेंस लैम्प यूज़ करते थे, बराबर, तो उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता था आपका 60 वाट, 100 वाट. फिर
after that will come CFL, then nowadays we are using the LED. तो LED में भी कम वोल्टेज होता है, कम पावर रेटिंग होता है. सो जितना पावर कम वोल्टेज रेटिंग होगा उतना पावर कम कंज्यूम करेगा. ठीक है. सो दैट मीन्स तो लोड साइड हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं. So these are the applications of power electronic system. That is the significance of power electronic system. So according to that energy scenario of our country, so that means कि जो almost जो part है एनर्जी का जनरेशन का वो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है आजकल. ठीक है. लाइक थर्मल पावर प्लांट, आपका जो है गैस पावर प्लांट, ऑयल पावर प्लांट, ये सब जो है मैक्सिमम जो पावर जनरेट होता है वो आपका 87% ऑफ जो पावर जनरेशन है वो कहाँ से होता है, आपका फॉसिल फ्यूल से है. ठीक है. और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कुछ समय बाद इसकी लाइफ है दैट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड. ओके. सो वी आर यूजिंग दी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. और पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करता है, लोड साइड इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है और सिस्टम को रिलायबल बनाता है. बराबर. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमें क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इसका नीड है. सो दैट इज द मेन रीजन इज दैट फॉर इंक्रीजिंग द efficiency and reliability of the system by using the power electronics converter. Now we will study in details about the ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ये जो है ये पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का. ओके. इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि देयर इज सोर्स, देयर इज वन ब्लॉक इज सोर्स, सेकेंड इज पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एंड थर्ड वन इज लोड, एंड फोर्थ वन इज कंट्रोलर. सो यहाँ पे मेनली 4 ब्लॉक्स हैं. फर्स्ट, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन फंक्शन क्या है, इट कन्वर्स द पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड. तो ये पावर को क्या करता है, सोर्स से लोड तक पावर को ट्रांसफर करता है और पावर को कन्वर्ट करता है विथ हाई इफिशिएंसी एंड विथ हाई रिलायबिलिटी. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ power electronic system. So this is the block diagram of power electronic system, in which you can observe that there is power electronic circuit, there is load, there is controller, and there is first is source. Source means we have available single phase supply, 3-phase supply, and power electronic circuit, that means that is the power electronics converters like rectifier, chopper, inverter, voltage regulator, cycloconverter. These are comes to the in block of power electronic circuit. And load हमारा कुछ भी हो सकता है, like DC motor, induction motor, synchronous motor, and many more appliances. So load की क्या requirement है वो प्रोवाइड करता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. और ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर it's provide the feedback signal. That means suppose in case of motor, if we are measuring the speed, what is the speed, अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो ये स्पीड सेंसर के थ्रू सेंस करेगा और फीडबैक सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर करेगा. ओके. सो एज इट इज दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक डायग्राम का जो वर्किंग है दैट इज दी इट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड विथ हाई इफिशिएंसी एंड हाई रिलायबिलिटी. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. दैट मीन्स इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड. सो लोड को क्या रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. अब इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे. So suppose all you know that our मोबाइल चार्जर, तो जो हम सभी लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं
उसका जो मोबाइल चार्जर है, मोबाइल जो हम चार्जिंग करते हैं, दैट इज दी आल्सो एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे सपोज दैट इज आवर सोर्स, सिंगल फेस, and that is the mobile charger. That is the mobile charger, and that is the this is the mobile. So this is our एग्जाम्पल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, और ये हो गया हमारा लोड. सो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, जो भी मोबाइल का बैटरी है 5 to 7 वोल्ट. सो ये जो सिस्टम है, ये जो मिडिल ब्लॉक है, इट वर्क एज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर सेमीकंडक्टर सर्किट. तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस से कॉम्बिनेशन से बना होता है. ठीक है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. वी कैन एज्यूम दैट दिस इज द सोर्स इन फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज द सोर्स, इट इज सिंगल फेस और ये मोबाइल चार्जर. तो यहाँ पर एसी सप्लाई है हमें मिल रही है, तो मोबाइल चार्जर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है. बराबर ऐसा वर्क एज अ रेक्टिफायर. और यहाँ पे कुछ फिल्टर भी लगा होता है. और जो मोबाइल का बैटरी हमारा, वो मोबाइल की बैटरी डीसी पे काम करती है. ठीक है, डीसी बैटरी होती है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर मोबाइल इज चार्ज. दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक system. Now, as we know that the modern computers, communication, electronic system get their live blood from the power electronic system. So जितने भी modern electronics है, modern equipment system है, वो अपना जो get their live blood from the power electronic system. So we can define according to this parameters. The power electronics is a branch of electrical electronics engineering that is concerned with the conversion and control of electrical power for various applications. So that is the definition of power electronic system. The power electronics एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि कंसर्न होता है कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फॉर वेरियस एप्लीकेशंस. एज वी आल्सो डिस्कसेस इन प्रीवियस स्लाइड दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेन फंक्शन है, ये पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म with high efficiency and high reliability with controlling equipments. Now we will discussing about the goal of power electronics. What is the goal of power electronics? So goal of power electronics to convert electrical energy from one form to another form with highest efficiency, high availability and high reliability with the lowest cost, smallest sized and weight. So this is the goal of power electronics. Now we will go through the brief history about the power electronic system. What are the history of power electronic system? The first power electronic devices was developed, that is the mercury arc rectifier, during the year of 1900. Then the other power devices like metal tank rectifier, grid control vacuum tube rectifier, thyratron and magnetic amplifier were developed and used gradually for power control applications until 1950. So that is the first revolution of the power electronic system were started in 1900, and after that the first SCR, that is full name is silicon control rectifier, or we are also
known as thyristor was invented and developed by Bell Laboratory in 1956, which was the first PNPN triggering transistor. So in 1956, the first power electronic devices, which is SCR, was invented in Bell Laboratory. After that, the second electronic revolution began in the year of 1958 with the development of the commercial grade thyristor by the General Electric Company. Thus, the new era of power electronics was born. After that, many different type of power electronics, semiconductor devices and power conversion techniques have been introduced. The power electronic revolution is giving us the ability to convert, shape and control the large amount of power. So that means जो मेन सिग्निफिकेंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसफर करना विथ गुड efficiency and reliability. After that, in 1970, the BJT was invented. BJT means bipolar junction transistor. And in 1978, the power MOSFET became commercially available. The MOSFET means metal oxide semiconductor field effect transistor. And after that, in 1983, the IGBT was introduced. And then in 1997, the IGCT was invented. So this is the brief history about the power semiconductor devices. Now we will discussing about the applications of power electronics. So applications of power electronics. What are the applications of power electronics? So these are the following applications. First, in our daily life. Second, automotive and traction system. Third one is in industries. Fourth one is in defense and aerospace. Next, renewable energy. And last one, that is the utility system. So first one is that is the डेली लाइफ. सो डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, एज वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड अबाउट दी मोबाइल चार्जर. सो मोबाइल चार्जर एक हमारा गुड एग्जांपल है. लैपटॉप चार्जिंग, डेस्कटॉप जो कि यूपीएस यूज होता है उसमें. सो इन डे टू डे लाइफ देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. जैसे मोटर कंट्रोल करना, आपका एसी टू डीसी स्पीड कंट्रोल करना. आफ्टर दैट सेकेंड इज ऑटोमोटिव एंड ट्रैक्शन सिस्टम. सो ऑटोमोटिव एंड ट्रैक्शन सिस्टम दैट मीन्स इन रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम दी ऑल्सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स equipment, power electronics converters are used. Various types of power electronics techniques are implemented, and automation system in commercial and also as well as in industries there is everywhere automation systems are implemented. So everywhere power electronics is used. Third one is industry. So in industry there is almost power electronic system was developed, like speed control of motor, vary the frequency, vary the voltage, vary the current, vary the power. So इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का. एवरीवेयर वी आर सीन दी एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इंडस्ट्री में भी पूरा ऑटोमेशन सिस्टम होता है. इंडस्ट्री में आपके जो भी कंट्रोल करना है, पावर को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक एसी टू डीसी या डीसी टू एसी या फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल डीसी. तो इन सभी एप्लीकेशंस में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज होता है.
एंड आफ्टर दैट डिफेंस एंड एरोस्पेस. सो डिफेंस में भी एंड एरोस्पेस, इसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर का यूज़ होता है. फॉर आर्मी, इन आर्मी में भी आपके जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, उनका जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक्स यूज़ होती है. और एरोस्पेस में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ होता है. वही पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट मीन्स conversion of power from one form to another form with the help of power electronic devices. Third one is next one is renewable energy. So renewable energy, that means आप सभी को पता है renewable energy जैसे like wind power system, solar power system. So now in renewable energy system the power conversion is required. जो सपोज फॉर विंड एनर्जी में पावर कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट जो होता है, सोलर एनर्जी में जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्टली हमें इसमें एसी या जो भी हमें रिक्वायरमेंट है पावर का, वो नहीं मिलता है. सो द पावर कन्वर्जन इज डन बाय द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर. सो वे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जितने भी होते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसमें भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स यूज होते हैं. एंड लास्ट वन इज यूटिलिटी सिस्टम. सो यूटिलिटी सिस्टम, दैट मीन्स HVDC, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन. सो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में भी बहुत काफ़ी हाई लेवल के, हाई रेंज के आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स यूज होते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टोपोलॉजीज फॉर कन्वर्जन ऑफ पावर फ्रॉम AC to DC एंड DC to AC, सोर्स साइड एंड लोड साइड, क्योंकि लोड हमारा पूरा AC होता है. सो लोड साइड हमें क्या करना पड़ता है, DC पावर को वापस रिटर्न AC पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो दीज आर ऑल थिंग्स आर डन बाय द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. एज वी आल्सो ड्रॉ द डायग्राम. इस स्लाइड में नेक्स्ट, नाउ इन दिस स्लाइड यू हैव आल्सो seen that the various areas of power electronics applications according to different semiconductor devices. First, that is thyristor. So thyristor, it's having high range, high power range and rating of frequency. So in this diagram you can see the different semiconductor devices with their ratings and power ratings and frequency ratings. So first thyristor, जो thyristor है उसका यूज़ हाई लेवल पे होता है, हाई पावर लेवल पे, जैसे HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में. ओके, नेक्स्ट GTO आपका इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, वहाँ पे यूज़ होता है. UPS सिस्टम में यूज़ होता है, मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है. ट्रैक का यूज़ washing machine, air conditioner. So these are the applications of power electronics, or we can say that semiconductor devices with their areas. Now next, that is the advantages of power electronic system. So first, that is highly reliable. So power electronic system काफ़ी reliable होता है. Next, second is highly efficient. So power electronic system, that means we have required the 100% efficiency. So for that we can say that is highly efficient. And next one is negligible maintenance. So negligible maintenance, that means there is no any moving parts, so that the maintenance is negligible. Next is fast operating. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर होते हैं, दीज आर वर्किंग एज अ स्विच. सो स्विच आर वर्किंग, द वर्किंग ऑफ स्विच इज वेरी फास्ट. सो द ऑपरेटिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज आल्सो फास्ट. एंड लास्ट वन इज कॉम्पैक्ट इन साइज. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसका साइज काफ़ी लेस साइज होता है, काफ़ी
कॉम्पैक्ट साइज होता है. एज फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज वी आर ऑब्जर्व दैट दी फैन रेगुलेटर जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, छोटा सा स्मॉल सा फैन रेगुलेटर होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस फैन रेगुलेटर. सो दैट इज दी application, that is the improvement of due to the power electronic system. Now the disadvantages. So there are some limitations of power electronic system due to the harmonics, due to the switching harmonics injected into the system. This is the very big disadvantage of power electronic system. Low power factor, as you all aware about that, what are the role of power factor in electrical power system. And next one is low overload capacity. That is also a disadvantage of power electronic system. Now these are the classification of power electronic devices. The power electronic device is classified in generally 5 types. First is uncontrolled turn on and turn off. That is the power diode. So इसमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों ही कंट्रोलिंग नहीं होता है. As we also told that the power electronics converters are used as a switch. तो स्विच का टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों ही अनकंट्रोल होता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर. और इसका एग्जांपल है पावर डायोड. सेकेंड वन इज कंट्रोल्ड टर्न ऑन बट अनकंट्रोल्ड टर्न ऑफ. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी कंट्रोल्ड डिवाइसेस. And the example of semi-controlled devices, that is the thyristor or SCR. Third one is control turn on and turn off characteristic. The example of these devices are power transistor, BJT, MOSFET, GTO and IGBT. That means these are the fully controlled power electronic devices. Fourth one is continuous gate signal requirement. For example of this type of devices, BJT, MOSFET and IGBT. And last one, that is the pulse gate requirement. So these are the classification of power electronic devices. Now next we are discussing about the power electronics converters. The power electronics converter, that conversion of electrical power from one form to another form. The power electronics converter can be classified into 6 types. First one is rectifier. As you all know that what is the function of rectifier, it convert AC into DC but uncontrolled. Next one is control rectifier, that is also work as a rectifier, AC to DC converter. Third one is DC chopper, it convert fixed DC to variable DC. And next one is AC to AC converter, that is also known as AC voltage regulator. And fifth one is DC to AC converter, it is also known as inverter. And last one, that is the static switch. So these are the classification of power electronics converters. The classification of power electronics converter we can observe by this block diagram how to converter operate. First, AC to DC. This is the first block, that is the AC supply, and here is DC supply. And after that, this DC is converted into DC. That means fixed DC is converted into variable DC. That is called the chopper. And this DC is converted into AC. That is called the inverter. And this AC is converted into AC. That means fixed DC into variable AC, or variable AC into fixed AC. That is called the AC voltage regulator. So these are the function of block diagram of power electronics converters. Now these are the description of the different types of power electronics converter, as we also discussed in previous slide, that DC to DC converters, AC to AC converters, DC to AC converters. These are the following types of power electronics converters. So
थैंक यू सो मच. These are the our today's first lecture of power electronics. ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था power electronics सब्जेक्ट का. In next lecture we will start the one by one topic. Okay, thank you.